नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार से आज हम सभी लोग कबीरदास जी की रचना साखियाँ में दिए हुए कुछ दोहे का अध्ययन करेंगे। जैसा हम जानते हैं कबीरदास भक्ति काल के कबीरदास जैसे आप देखेंगे अध्ययन के दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। इस तरह से 4 भाग होते हैं। भक्ति काल, आदिकाल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है। पहले वाले में देखें, इसमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है और इस समय के जो कवि होते हैं उनके जो कविता का जो केंद्र होता है वह होता है राजा। राजा की गतिविधियां, राजा का रूप सौंदर्य आदि का वर्णन करना। राजा की गतिविधियां, राजा के सौंदर्य, रूप सौंदर्य आदि का वर्णन करना आदिकालीन कवियों की श्रेष्ठता होती है। इसमें राजा के सौंदर्य को, उसकी भुजाओं के बल पर, उसकी नीतियों की, उसकी कूटनीतियों का अपने दोहे के माध्यम से लोग प्रशंसा करते हैं। इस तरह से राजा जो होता है उन्हें राज्य कवि के पद से विभूषित करता है, राज दरबार में उन्हें जगह देता है, सम्मानित पद उन्हें देता है और राजकोष से ही उन्हें जीवन यापन करने के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं या धन उपलब्ध कराता है। तो उस दौरान के जो कवि होते हैं वह राजा की गतिविधियों के बारे में, राजा के सौंदर्य के बारे में बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुति करते हैं या वर्णन करते हैं। इतना ही नहीं, राजा युद्ध के मैदान में जब सामने अपने शत्रु की सेना को देखता है, जब भयभीत होता है, तो उस दशा में भी जो कवि होता है उसे वीर रस की कविताएं सुनाता है, जिससे राजा का उत्साह बढ़ता है और युद्ध के मैदान में वह प्रतिद्वंदी सैनिक पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित होकर आगे बढ़ता है। यह कवि आदिकाल में पाए जाते हैं। और दूसरा जो काल होता है उसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन काल होता है? भक्ति काल। और भक्ति काल की 2 धाराएं होती हैं। पहला होता है राम भक्ति शाखा या धारा, ये पहला हो गया। दूसरा जो होता है वह होता है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। और यदि हम इसको देखें इधर, तो भक्ति काल को आचार्य चौसुक ने 2 भागों में पहले बांट दिए। पहले उन्होंने कहा कि निर्गुण भक्ति धारा, इसको कहें सगुण।
सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण मतलब होता है, निर्गुण मतलब क्या होता है? निर्गुण, निर्ग लगा है गुण, निर्गुण मतलब निराकार, निराकार, निर क्या लगा है? निर, निर निर मतलब बिना आकार का, बिना आकार का क्या कहा गया? निर्गुण कहा गया। और दूसरा जो है सगुण, भगवान के सगुण, सगुण मतलब स्वभाव का वर्णन। तो यहां देखिए दूसरा जो है यह सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को दो भागों में बांट दिया गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और इस तरह से राम भक्ति शाखा में राम की आराधना की गई। उसके सबसे बड़े कवि कौन होते हैं? तुलसीदास जी होते हैं। वही कृष्ण भक्ति शाखा में जो सबसे बड़े कवि होते हैं वह महाकवि सूरदास जी होते हैं। सूरदास जी हमको पढ़ना क्या है? निर्गुण। कबीरदास किसके हैं? निर्गुण के। अब देखिए निर्गुण भक्ति धारा जो होती है, अब कृष्ण भक्ति शाखा किसके हैं? दोनों सगुण के हैं, सगुण धारा के हैं दोनों, ये दोनों सगुण के हैं। अब निर्गुण के जो होते हैं इसके दो हो जाते हैं, दो होते हैं निर्गुण के। पहला होता है ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी शाखा। दूसरा जो होता है प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करना। चलकर ईश्वर को प्राप्त करना। यहाँ क्या होता है? प्रेम के मार्ग पर। यहाँ क्या होता है? प्रेम के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर चलकर। इसमें ज्ञान भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे जो ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे बड़े जो कवि होते हैं वह होते हैं हमारे कबीरदास जी। कौन होते हैं? कबीरदास जी। प्रेम मार्गी शाखा के जो सबसे बड़े कवि होते हैं वह होते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आइए हम कबीरदास का अध्ययन करें, कबीरदास का अध्ययन करें। कबीरदास जिनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कबीरदास जी के जन्म को लेकर काफी भ्रांतियां हैं। लोग बताते हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण उनकी मां ने उन्हें अपना नहीं पाई और छोड़ के चली जाती हैं। नीमा और नीरू नामक मुस्लिम दंपत के द्वारा कबीरदास जी का लालन पालन होता है और रामानंद
रामानंद जी के संपर्क में कौन है? गुरु हैं। किसके? कबीरदास जी के। रामानंद जी के संपर्क में आने के बाद कबीरदास जी को ज्ञान प्राप्त होता है और इस तरह से 1518 ईस्वी में मगहर में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से कबीरदास जी ने के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि कबीरदास एक कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। अब उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कबीरदास में वह कौन सी बात दिखाई दी, उन्हें विवश होकर कहना पड़ा कि कबीरदास एक कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, उस समय का जो समाज होता है, नाना प्रकार के जातिगत अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव, उच्च नीच में व्याप्त होता है। ऐसे समाज को देखने बाद कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों पर व्यंग्य करते हैं। समाज में एक वैज्ञानिक शैली के माध्यम से लोगों की चेतना को जगाने का प्रयत्न करते हैं। इन्हीं सब बातों को देखने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को लिखना पड़ा कि कबीरदास एक कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक थे। अब क्या व्यंग्य करते हैं, जैसे हिंदू धर्म को लेके व्यंग्य करते हैं, धर्म को लेकर व्यंग्य करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब पर वह व्यंग्य करते हुए कहते हैं मुस्लिम को कहते हैं कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तार चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के अर्थात ईंट पत्थर लगा के इतनी ऊंची ऊंची भव्य मंदिरों मस्जिदों का निर्माण कर लेते हैं और उस मस्जिद पर चढ़कर बात देते हैं, बात में आवाज़ देते हैं। आवाज़ लाउडस्पीकरों के माध्यम से तेज तराक आवाज में देते हैं। क्यों इतने तेज आवाज में वो ईश्वर को पुकारते हैं अपने? तो प्रश्न पूछते हैं, क्या बहरा हुआ खुदा? क्या तुम्हारा जो ईश्वर है वह बहरा हो गया है अर्थात सुन नहीं पा रहा? हिंदू धर्म के पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर के रूप को उस पत्थर के रूप में भी लोग देखते हैं। तो वही कहते हैं पाहन पूजे, पाहन पत्थर पूजने से हरि मिलते, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पहाड़ को पूज लेता। घर की चक्कियाँ कोई न पूजे, घर की जो चक्की है वो भी तो पत्थर की बनी हुई है, पूजे।
जिसकी पीसी खाए, जिस चाकी का पीसा हुआ हम रोज खाते हैं उसकी हम पूजा ही नहीं करते हैं, दूसरे पत्थरों की पूजा करते हैं। या दूसरे पत्थरों को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं तो पूरे पहाड़ को ही पूज डालता। कबीरदास इस तरह से अपनी बात रखते हैं। फिर कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का होई। कहते हैं ईश्वर के नजर में कोई जात पात का मेल भाव नहीं है, कोई जात पात की श्रेष्ठता या नीचता नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो व्यक्ति सच्चे मन से, जो साधक सच्चे मन से ईश्वर में अपने आप को समर्पित कर देता है वही सच्चा भक्त होता है। जात और पात, जात और उसका प्रतिष्ठा से वो ईश्वर को कुछ लेना देना नहीं। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं पोथी पर जगमुआ भयान पंडित को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहते हैं पंडित मतलब ज्ञान। पोथी पर जगमुआ, बहुत लोगों ने बहुत मोटी मोटी पुस्तकों का अध्ययन किए और मर गए, लेकिन उनके ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहा। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान का हमारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। हमें समाज में यदि मानव जीवन है, इस मानव जीवन में हमें मेल जोल कर सभी मनुष्यों के साथ एक समान व्यवहार से रहने के प्रयास करना चाहिए। हमें कभी भी अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। आइए लिख दे रहे हैं बोले बोल तो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। दो दो चार दो छह दो आठ दो 10। सब अधियारा अधियारा मिट गया जब दीपक देखा मान। कहते जब मैं मतलब यहां अहंकार, घमंड, अभिमान, कहते जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मतलब ईश्वर, तब ईश्वर का निवास नहीं था। जब मेरे अंदर अहंकार, घमंड, अभिमान था तब ईश्वर का निवास नहीं था। अब हरि है, जब मेरे अंदर ईश्वर का निवास हुआ मैं ना आए तो मेरे जीवन से जो अज्ञानता थी, अहंकार था, घमंड था, अभिमान था, वह सब क्या हो गया? नाश, अब नहीं है, समाप्त हो गया। कैसे हुआ? सब अंधियारा मिट गया। जब जीवन रूपी जो अज्ञानता, अंधियारा मतलब अंधेरा, यहाँ जीवन रूपी जो अज्ञानता था सब मिट गया जब दीपक देखा माय। जब ज्ञान रूपी दीपक अर्थात
जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को अपने हृदय में जलाया, उस ज्ञान रूपी दीपक से जीवन रूपी जो अंधेरा है वह सब समाप्त हो गया। और जब ईश्वर का निवास मेरे अंदर हुआ तो मेरे अहंकार, घमंड, अभिमान, सांसारिक वस्तुओं से जो लगाव था वह समाप्त हो जाता है। और जब तक मेरे अंदर इस सांसारिक वस्तुएं थी तब तक मेरे अंदर ईश्वर का निवास नहीं होता था, और जब ये सब वस्तुएं निकल गई ईश्वर का निवास। इस तरह से हम इन दोनों के माध्यम से जानते हैं कि कबीरदास जी अपने बातों के रहस्यमय ढंग से भी प्रस्तुत करने का प्रयास कर। जैसे कस्तूरी कुंडल मृग बसे, मृग ढूढ़े बनमाई, घट घट ऐसे में घट घट राम है दुनिया देखे। जिस तरह से कस्तूरी नाम की जो सुगंध होती है मृग के नाभ से निकलती है, लेकिन मृग उस कस्तूरी नामक सुगंध को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हमेशा व्याकुल मन से दौड़ते रहता है। लेकिन उसी तरह से इस संसार में परमात्मा हर जगह व्याप्त रहते हैं, लेकिन इस सांसारिक व्यक्ति को उनका ज्ञान नहीं होता है और वह अपने अंदर छिपे हुए उस परमात्मा को नहीं देख पाता है। उन्हें प्राप्त करने के लिए वह नाना प्रकार के तीर्थ स्थान, मंदिर, देवालय, गिरजाघर इत्यादि जगहों पर जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कहते हैं, हे बंदे मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में सदा रहता हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाते। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपको पुनः बताया जाएगा।